दानवीर महाराजा शिवी की कहानी। भारतीय धार्मिक कहानियों में महाराजा शिवी की कहानी प्रमुख है। पुरुष वंश में जन्मे उशविनर्ग देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मिक थे। प्रेम दानवीर राजा शिव के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी का बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। देवता के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धियों के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने उशवनी नरेश की परीक्षा करने की ठानी और युक्ति निकली। वह महाराजा शिवी की परीक्षा। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुँचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर दौड़ते दौड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, राजन, निस्संदेह आप धर्मात्मक और परोपकारी राजा हैं। आप कृतज्ञ धन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को अक्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए आप अज्ञात नाम से प्रसिद्ध हैं। आप उपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसा मान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं अक्षुधाम से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप मुझे शरण दे रहे हैं। आप अधर्म कर रहे हैं। कृपया करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थियों की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात कभी मत मानिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। अधर्मप्रिय महाराजा शिव। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण आया है। यह मेरा शरणार्थ है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः ये है बाज मृत्यु के भय से भयभीत या कबूतर में तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभीष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं अक्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हो, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं अक्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हो जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हवन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और जो धर्म आपको अभीष्ट हो वह मुझे बताइए। अब है शरणार्थी की रक्षा धर्म।
राजा शिवी बोले, हे राजबाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थियों की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से दृढ़ होकर जीवों को अभय देता है, वह दया के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु व्याकुल प्राणियों को दया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने स्वर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस व्याकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम आहार की अभीष्ट हो, सो जो चाहो सो आहार के लिए मांग लो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आसरा है, तुम आप इस त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है कि दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देने वाला पाप है। अतः तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर नहीं दे सकता। वह बाज की मांग। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आप इस कबूतर के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे ठीक इसके बराबर तोलकर अपना मांस दीजिए, जिससे मैं अपनी अक्षुधा शांत कर सकता हूँ। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी ने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह अक्षुण्ण भूनकर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़ में वह अपना मांस काट कर रखने लगा। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहाँ का तहीं ही रह गया। अब अंत में शिवी राजा उस पलड़ में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हें समान बैठा हूँ। अब है पुष्प वर्षा और महाराजा शिवी की कहानी। इसमें आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मर्दक बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिवी विस्मय में से सोचने लगे कि इस सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यानी हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजा, आपके जैसा धर्म प्रणय और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्निदेव है जो कबूतर बने थे। तुम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करे। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से लौटने नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जाते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो भी मनुष्य हैं जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परमद को प्राप्त हुए। राम राम। ये थी आज की कहानी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।